पहला झटका अब काम होगा पूरा। जी हां, दरअसल खबर ये दिल्ली की है। दिल्ली के शाही ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का काम अब तेजी के साथ हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। लेकिन आखिर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लेकर विवाद क्यों शुरू हो गया है और इसे लेकर घमासान क्यों देखने को मिल रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। न विरोध काम आया, न धमकी का असर हुआ। कट्टरता से भी नहीं रुकेंगी लक्ष्मीबाई। कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति न लगने पाए। उस धड़े ने अफवाह फैलाने वाली साजिश भी रची, लेकिन नफरती सोच की सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। उत्तरी दिल्ली के ईदगाह मैदान के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम तेजी से जारी है। इस वक्त हम शाही ईदगाह के पास मौजूद है, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाया जाएगा। काम काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगा दिया जाएगा। ये अब मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये शाही ईदगाह के पीछे की तस्वीर है। काफी बड़ा यहाँ पे ग्राउंड है और इसी जगह पे लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाने का काम चल रहा है। बीते गुरुवार को सदर बाजार में शाही ईदगाह मस्जिद के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही थी, जिसके खिलाफ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जुट गए। सोशल मीडिया पर फर्जी मैसेज के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया। कई मुस्लिम महिलाएं भी ईदगाह के बाहर धरने पर बैठ गई। इस विरोध को देखते हुए निगम ने मूर्ति लगवाने का काम रुकवा दिया। अब एक बार फिर मूर्ति लगाने का काम हो रहा है, लेकिन पहले के घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। इलाके को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी शाही ईदगाह के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जिस जगह पे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाया जाना है, उसके चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और आम लोगों की जो गतिविधि है उस पे रोक लगाई हुई है। ये आप तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पूरी रोड जो है बीते 1 हफ्ते से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद की हुई है, क्योंकि पुलिस का मानना है सुरक्षा के लिहाज से जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुख्ता है, क्योंकि कुछ लोग जो है माहौल को ख़राब कर सकते हैं। वैसी स्थिति दोबारा से पैदा ना हो, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी बैरिकेडिंग की जो लेयर है दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ पर की गई है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर क्या अपने ही देश में उन स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध होगा जिन्होंने बिना किसी निजी स्वार्थ के अपने प्राण तक देश के नाम न्योछावर कर दिए। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो राष्ट्र नायकों के खिलाफ जाने से भी संकोच नहीं करते। वो कौन सी सोच है जो देश की अस्मिता और गरिमा का ख्याल किए बिना मजहबी कट्टरता को बढ़ावा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने देखिए देश के लिए जो काम किया है, स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ है, सवाल कई उठे हैं। लेकिन पूरा मामला शुरू कैसे हुआ, क्या पूरा मामला है, समझ लीजिए। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने पर यह पूरा विवाद शुरू होता है। दिल्ली में पार्क में प्रतिमा लगाने पर विवाद ये शुरू हुआ। दरअसल मुसलमानों ने प्रतिमा लगाने का इसका विरोध किया था। प्रतिमा जो है स्थापित की जा रही थी, इसका विरोध किया गया विशेष समुदाय की तरफ से। और पहले रानी झांसी रोड पर यह प्रतिमा थी, लेकिन इसे ये कहा गया कि इसे जो है कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, इनकी प्रतिमा कहीं और लगाई जाएगी और इसी को लेकर लगातार विरोध जताया गया। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए प्रतिमा की शिफ्टिंग की गई। शाही ईदगाह प्रबंधन ने पार्क पर इसका दावा किया था और शाही ईदगाह के पास प्रतिमा लगेगी, अब ये कह दिया गया है। इसे लेकर देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई गई थी और यह कह दिया गया था कि कोई राजनीतिक हस्ती नहीं है रानी लक्ष्मीबाई और इस पूरे मामले को लेकर विवाद बनाना सही नहीं है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जब फटकार लगाई गई, इसके बाद अब काम जो है प्रतिमा लगाने की वो तेजी से शुरू हो चुकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब नजर डाल लेते हैं 2 मिनट में दुनिया पर।
इजराइल ने एक बार फिर लेबनान पर हमला किया है। इजराइल ने बेरूत में इस्लामिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के केंद्र पर हमला किया। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी भीषण स्ट्राइक किया है। बेरूत के रिहायशी इलाके में इजरायली सैनिकों ने किया हवाई हमला। आगे बढ़ेंगे। इधर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि पिछले 24 घंटों में लेबनान पर इजरायली हमले में 40 लोग मारे गए हैं और 85 लोग घायल हुए हैं। मिडिल ईस्ट में बड़ी टेंशन। लेबनान ने इजराइल पर दागे 240 से ज्यादा रॉकेट। आईडीएफ ने कहा पहले पश्चिमी गैलिली में 70 रॉकेट दागे गए थे, जिनका असर खुले इलाकों पर पड़ा। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब तेज हो चुका है। दक्षिणी लेबनान में कई किलोमीटर तक घुसे इजरायली सैनिक और हिजबुल्लाह से भिड़ंत में 8 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। दक्षिणी लेबनान में इजराइल को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। लेबनान में मारे गए 8 इजरायली सैनिक का वीडियो भी सामने आया है। इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सैनिकों के शव को ले जाते देखा गया। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी का दावा है कि ईरानी सेना ने इजराइल के 2 बेस पर हमला किया है। हमले में मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह किया गया है, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। वहीं इजराइल ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस पर बैन लगा दिया है। कहा है कि उन्होंने ईरानी हमले की निंदा नहीं की, आतंकवादियों को समर्थन देते हैं। लेबनान की कार्यवाहक पीएम ने की अपील और आपको बता दें कि ये कहा गया है कि युद्ध विराम की अपील उनकी तरफ से की गई है। इजराइल की मदद से पीछे हटे बाइडेन बोले तेहरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले का समर्थन नहीं करेंगे। इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन से विस्फोट हुआ है। चारों तरफ नजर आया तबाही का मंजर। खतरनाक तस्वीरें सामने आई।